दोस्तों आइए हम अपना थोड़ा सा समय उन लोगों को दें जो मृत्यु के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता कि उनका तार, उनके जीवन का तार कब टूट जाए। दोस्तों, जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि वो ऐसे मरे। पच्चीस साल 30 साल के बच्चे जो मर रहे हैं वो इसलिए नहीं मर रहे हैं कि उनकी जीवन, उनका समय पूरा हो गया। वो ऐसे गिद्ध, ऐसे भेड़ियों की वजह से मर रहे हैं जो कि समाज में खुलेआम घूम रहे हैं और हम कुछ नहीं करते। हम ऐसे ही लोगों को वोट देते हैं, ऐसे ही नेता लोगों को देते हैं कि वो हमारी जात का है, हमारी पात का है, हमारे इनसे रिलेशन है, हमारा उनसे रिलेशन है, ये कर देगा वो कर देगा। ग्राउंड रियलिटी क्या होती? कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, मेरा एक कलीग जो एक छोटे से हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रहा था, कहीं पे बेड नहीं मिला तो वहीं पे भर्ती हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद भी सुधार ना होने पे उसे दूसरी जगह मूव करना था, पंजाब मूव करना था दिल्ली से। पूरे दिन स्ट्रगल करने के बाद भी उनको नहीं मिला। कोई कहता आएगा, कोई कहता है अब पहुंच रहा हूं, अब नहीं पहुंच रहा हूं, ऑक्सीजन की जरूरत थी तो इसलिए ऐसा एम्बुलेंस चाहिए था जो ऑक्सीजन चाहिए। पूरे दिन करने के बाद शाम को मुझे उसने किसी तरीके से कॉल किया कि यार एक एम्बुलेंस का जुगाड़ कर दे। किसी तरीके से मैंने 5-7 नंबर जुगाड़े, उनको कॉल करने लगा। और जानते हैं 300 किलोमीटर का कितना पैसा चार्ज कर रहे थे? 2 लाख, 2.25 लाख कि मेरा एम्बुलेंस ऐसा है। अरे लग्जरी चाहिए, टीवी लगा के ले जाना है, पेशेंट टीवी देखता हुआ जाएगा। दोस्तों, 2,000-3,000 की जो दवाएं हैं वो लाख रुपए की मिल रही है। कंसंट्रेटर जो है 40-50 हजार का जो कंसंट्रेटर है वो 2 लाख का मिल रहा है। मतलब आत्मा एकदम ही मर गई है। क्या वो सोचते वो कभी नहीं मरेंगे, या उनके ऊपर कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी? पता नहीं ऊपर वाला क्या सोचता है, या उनको क्यों नहीं खौफ है, या कलयुग में शायद ऐसे ही लोग सुखी होते हो। ऐसा पैसा रख के कहां ले जाएंगे? कैसे उनके गले से वो रोटी उतरती होगी जो किसी को मार के किसी के पेशेंट, कोई मतलब लाश पे गिद्ध बन के बैठे हुए। दोस्तों, 2,000 रुपए की दवा जो है 1,16,000 में 2 वायल्स लिया, और उसमें भी ग्लूकोज भर के दे रहे, उसमें वो दवा ही नहीं था। मेडिकल से जुड़े लोग, जैसे ही पता चला कि यही रेमडेसिविर की बात है या फिर और जो इंपॉर्टेंट दवा है, सारा अंदर हो गया। इतना कमी अचानक से हो गई, और गवर्नमेंट में बैठे लोगों को भी पता नहीं चल पाया कि नहीं कितना तैयारी करनी चाहिए। चाहे कुंभ का मेला लगा रखा हो, चाहे चुनाव लगा रखा हो, क्या टल नहीं सकता था? मुझे नहीं पता कि कौन से एक्सपर्ट बैठे हैं या कौन से दिमाग से इन लोगों ने काम किया है। स्थिति इतनी भयानक है। ये कोरोना वो कोरोना नहीं है, ये सेकंड स्ट्रेन है, थर्ड स्ट्रेन आने वाला है। और प्रॉब्लम यहां पे नहीं है, सब और जगह कंट्रोल हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्स थे, इतने हॉस्पिटल थे कि उन्होंने बचा लिया। शुरू में जब वैक्सीनेशन आया तो लोग लगाने नहीं जा रहे थे। 45 ईयर्स के वाले कि नहीं जी हम लगवाएंगे नहीं। किसी को था कि नहीं हम लगा लेंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जी। अरे क्या करोगे यार, इंपॉर्टेंट हो जाओगे, बढ़ जाओगे, लेकिन नहीं, इंपॉर्टेंट होना है। दूसरा है कि ये तो बीजेपी की सरकार है जी, हम बीजेपी वालों से क्यों लगाएंगे? ये बीजेपी ने नहीं बनाया है, ये हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है। 6 महीने 8 महीने की ताबड़तोड़ दिन रात मेहनत से जी ये वैक्सीन बन के आई है हमारे सामने, और आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हो। स्टेट सेंटर आपस में लड़ रहे हैं। सेंटर कहता है मैंने भेजा, स्टेट कहता है जी मुझे आया ही नहीं है। मतलब जिसको देखो कोई सेंसिबल बातें ही नहीं करनी, और स्ट्रगल कौन कर रहा है? हम और आप। किसको कहे? ग्रोसरी चले जाइए, आपके बाहर जो रेहड़ी लगाता है, जो वेजिटेबल्स बेचता है, सभी के भाव चढ़े हुए हैं। सभी को लगता है कि लूट ले यार, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। यहां राम तो नहीं है, हां पैसा है, लूट लो। ऐसे ऐसे भयानक भयानक पिक्चर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक लेडी
जो ऑटो रिक्शा में अपने पति को लेकर बैठी हुई है, पति मर रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, अपने मुंह से वो ऑक्सीजन देने की कोशिश, नाकामयाब कोशिश कर रही है, उसके हाथ में वो पति मर जाता है। अब आप सोचिए कि वो पूरी जिंदगी उस औरत कैसे काटेगी। वो लम्हा जो है कभी भूल ही नहीं सकती। हम आप उस पिक्चर को देख के नहीं भूलते तो वो तो उसके कहानी है। एक एक दिन में अपने 4-4 लोगों को लोग खो दे रहे। पिताजी गए, चाचा जी गए, कजिन गया, कजिन के पिताजी चले गए, पर हम नहीं जी, हमें थोड़े ही होगा। एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आज की डेट में अगर आपको फीवर होता है या कोई भी आपको लूज मोशन स्टार्ट होता है तो ये मत सोचिए कि नहीं मैंने ये खा लिया था, मैंने ये कर दिया था, मुझे ये वेदर चेंज हो रहा है इस वजह से। नहीं, इमीडिएट आप ये समझिए कि आप कोरोना के शिकार नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमीडिएट आप अपनी दवा शुरू करिए, वीडियो कॉलिंग के थ्रू डॉक्टर से संपर्क करें। अदरवाइज कुछ दवाएं प्रिस्क्रिप्शन मिली हुई है वो तुरंत लेना स्टार्ट कर दीजिए, उसके लिए वेट मत करिए। पहला 1 हफ्ता इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर 1 हफ्ता किसी तरीके से निकल गया आपका और आप थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर 1 हफ्ते की लापरवाही हो गई तो पता नहीं क्या हो जाए। बातों को सीरियसली लीजिए। पर डे 3000 दिखा रहे हैं, 3000 से ज्यादा तो कल दिल्ली में हो रहे हैं, दिल्ली में मर रहे हैं। और ये मान के चलिए अभी पिक्चर बाकी, ये तो एक ट्रेलर चल रहा है, अभी मई में न जाने क्या होगा। दोस्तों मुझे नहीं पता, सरकार कह रही है, कोशिश कर रही है, हर चीज बढ़ा रही है, लेकिन टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में बिल्डअप हो जाता है। आपके घर पे कोई खाने आता है, 5 लोग आ गए तो 7 लोग हो गए तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। 10 लोग हो गए चलो तब भी आप कर सकते हो, पर अचानक 100 लोग आ गए तो नहीं हो सकता। सरकार की तो अपनी प्रॉब्लम हम सभी जानते हैं, मैं उसके दोष नहीं देना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं है मजबूरी उनकी भी। ऐसे लोग बैठे कि जी भंडारा खोले थे पिछले साल कि ठीक है जी आए रखो, सब बनाए रखो, हो सकता है लोग आते जाए खाते जाए। बीच में आना करना शुरू कर दिया तो मन किया भाई लोग आ ही नहीं रहे हैं, अब सब ठीक हो रहा है खाना खाने, तो ठीक है जी ग्रॉसरी कम करा दो, ये कम करा दो, वो कम करा दो, और अचानक से एकदम ही 10,000 लोगों की भीड़ आ गई भंडारे पे। आपके पास उतना है नहीं, करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। वही चीज़ है, अभी के जो एफर्ट है वो 2-3 हफ्ते के बाद स्टार्ट होंगे। 20 मई के बाद से चीज़ें आपके सामने आने लगेगी, लोगों के हाथ में आने लगेगा, लेकिन ये 20 दिन में कई लाख लोग चले जाएंगे। आपके हाथ में उन लाखों में रहना है या दूसरे लाखों में रहना है जो कि बचे रह के लोगों को हेल्प कर सके। दोस्तों दुआ करिए, ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि ये महामारी से जितनी जल्दी हो सके हम मुक्त हों, और आगे ऐसा बनाएं कि आगे कभी भी ऐसा चीज हो तो हम अपने को आत्मनिर्भर रहें। हमें जो चीज़ चाहिए हमें बाहर का मुंह ना देखना पड़े, बाहर वाले दे तब हमारा वैक्सीन बने, बाहर वाला दे तो कंसंट्रेटर आए, ऑक्सीजन आए, ऐसी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए करें, अपने लिए करिए, देश को छोड़िए। जॉब नहीं आ रही है मतलब पैदा क्या हमने गवर्नमेंट के भरोसे पैदा हुए? नहीं, गवर्नमेंट बस एक फैसिलिटेटर है, पैदा ऊपर वाले ने दिया है, उस सोच के आपको यहां पे भेजा है। अपने उस सोच को समझिए, देश के लिए कंट्रीब्यूट करिए, अपने परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करिए, स्वार्थी न बनिए। 80% स्वार्थ करिए, 20% भी तो कम से कम कंट्रीब्यूट करिए। समाज में 4 वर्ग में बटा हुआ था, 4 भाग में बटा हुआ था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, सॉरी उल्टा बोल गया, वानप्रस्थ एंड देन संन्यास। तो 50 साल के बाद 25 साल जो है कम्युनिटी को भी देना था। ये बात मान लीजिए, कम्युनिटी सेफ है तभी हम सेफ हैं। आइए प्रण करते हैं कि अपने आप को सेफ रखें और लोगों की हेल्प करें। ओम नमस्कार।